हाय एवरीवन, मैं सौगनी पंडित परमरवल प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज हम बात करेंगे वैसे लैंग्वेज भाषा जिसका मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए चिकित्सक इस्तेमाल करते हैं या जो हमारे हेल्थ सेक्टर में कार्य करने वाले हैं वो इस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और आपको बतलाने का कार्य करते हैं। मैं कुछ शब्दों का इंग्लिश में जिसका नामे है उसको मैं बताऊंगा और साथ ही साथ उसको हिंदी में भी परिभाषित करने का कार्य करूँगा। उम्मीद है कि यह वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। मेरा उद्देश्य है, मेरे चैनल बनाने का उद्देश्य है लोगों को कैसे बीमारियों से बचाया जाए, साथ ही साथ बीमारियों से प्रिवेंशन कैसे हो, रोकथाम कैसे हो। और तीसरा में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। याद रखिए। तो इस सारी चीज़ों पर मैं बात करता हूँ। तो आज हम बात करें, आप पहला होता है दोस्तों वो शब्द है जाइम। आप लोग बहुत सारे लोग जानते हैं कि भूख नहीं लगता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या करते हैं, जाइम करते हैं। जाइम का मतलब होता है आहार रस। आपको भोजन को पचाने के लिए जैसे अरिस्टो जाइम, बीटा जाइम, एग्लो जाइम, है ना, बहुत सारी जाइम बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, तो उसमें आप जाइम लेते हैं जिसको हिंदी में आहार रस करते हैं। हम बात करने वाले हैं उसको हिंदी में क्या करते हैं, उस इंग्लिश को। और दूसरा होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का मतलब होता है कोलोम। पैनक्रियाज से क्या निकलता है, पैनक्रियाज जूस निकलता है, इंसुलिन निकलता है। जो भी आप मीठा चीज़ें खाते हैं तो उस मीठा चीज़ को पचाने के लिए, यानी कार्बोहाइड्रेट के पचाने के लिए जो इंसुलिन निकलता है उसको पचाने का कार्य करता है। अगर आप अत्यधिक मात्रा में और लंबे समय तक अगर मीठा चीज़ें खा, चीनी का बना हुआ चीज़ें या जो खाते हैं मीठा चीज़ें, उसको आप ज़्यादा मात्रा में पिएंगे तो मात्रा में ही इंसुलिन आपको जो जिस मात्रा में निकलना चाहिए इंसुलिन निकलेगा, और उससे अधिक आप दे देते हैं मीठा चीज़ों तो आपका इंसुलिन नहीं पचा पाता, जिससे कारण आपके रक्त में ग्लूकोज लेवल की मात्रा बढ़ जाता है, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ का 2 टाइप होता है, डायबिटीज़ टाइप 1 होता है और टाइप 2 होता है। टाइप 1 जो होता है जो कि आपका उसको जेनेटिक होता है, वंशानुगत होता है, जो कि उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। और टाइप 2 में जब होता है तो टाइप 2 में आपको जो होते हैं वजह है कि आपका लाइफ स्टाइल, जीवन शैली के कारण होता है। मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट फॉर्म में मैं बताता हूँ। अगला मैं बात करूंगा WBC, जिसको हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्तकण, मतलब वाइट ब्लड कॉर्पस्कल। 4000 से लेकर के 10,000 के बीच में होता है, जबकि आपका कोई भी बैक्टीरिया होता है उसके भक्षण को नहीं होता है। अगर WBC बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि आपके ब्लड में इन्फेक्शंस है, आपके बॉडी में इन्फेक्शंस है। उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण आपका WBC बैक्टीरिया मरता है, उससे ग्रोथ रुकता है और आप स्वस्थ होते हैं। अगला है RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कल, जिसको हम लाल रक्तकण कहते हैं। दोस्तों, RBC का लाइफ क्या होता है, 120 से 120। मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। एक तो लोगों को जिंदगी दे रहे हैं, रक्तदान से बढ़कर दूसरा कोई जान नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को बचाते हैं आपात स्थिति में, खास करके खून की कमी से किसी व्यक्ति की मौत हो रही है, आप अपना ब्लड डोनेट करके उस व्यक्ति को बचा लिए, आप अपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य किए। तो RBC क्या होता है, लाइफ 120 दिन होता है। तो हर व्यक्ति एक बार रक्तदान करेगा, फिर वह 90 दिनों के बाद रक्तदान कर सकता है। क्यों कर सकता है 90 दिन, 120 दिनों के बाद इसलिए कर सकता है कि फिर RBC ऐसे ही मर जाता है। 90 दिनों के बाद 120 दिन उसका लाइफ होता है, 120 दिनों के बाद डेड हो जाता है, मर जाता है, फिर नई सेल बनता है, फिर आपका RBC तैयार होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण, यानी जब आप पानी पीते हैं तो बड़ी आंत में जाता है, तो भोजन पानी का जो ऑब्जर्वेशन होता है, अवशोषण आपको बड़ी आंत में होता है। जैसे रुई है, रुई भी ऑब्जर्वेशन का अवशोषण, पानी में रुइया डालिएगा तो क्या होगा, पानी का ऑब्जर्व कर लेगा, अवशोषण कर लेगा। देन बॉडीगार्ड का मतलब होता है क्या, रक्षक, बॉडी को गार्ड करने वाला, सुरक्षा करने वाला,
जिसको हम रक्षक कहा जाता है। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, तापमान। किसी व्यक्ति का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, 98.6 होता है। अगर उससे अधिक हो जाता है तो उसको बुखार के रूप में जाना जाता है। जैसे उसको कहा जाता है उच्च टेम्परेचर, उच्च तापमान आपका बढ़ा हुआ, बुखार हो गया। ग्लैंड्स का मतलब ग्रंथि होता है ना। आर्टरी का मतलब धमनी होता है। धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। और वेन में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, जिसको हम नस कहिए या शिरा कह सकते हैं। कैपिलरीज होता है, कैपिलरी का मतलब केशिका, जो छोटा छोटा पूरे ऑल ओवर बॉडी जाल की तरफ फैला हुआ रहता है, ठीक है। और हार्ट का मतलब क्या होता है, हृदय होता है। हार्ट का मतलब हृदय कहिए, दिल कहिए, ठीक है। भल्व का मतलब किवाड़ होता है। दोस्तों याद रखिए, जब भी हृदय पंप करता है तो भल्व का काम है किया, बंद हुआ, खुला, बंद हुआ, खुला, बंद हुआ, इस तरह से। दोस्तों एक चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बात लाता हूँ, जब आप पानी पीते हैं या जब खाना खाते हैं तो क्या होता है, फूड पाइप है। जब आपको एपिग्लोटिस से जब आप निगलने के बाद क्या होता है, आपका भोजन धीरे धीरे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे। ये नहीं कि पाइप है तो पूरा लटका हुआ है, डाले चला गया अंदर, वैसे जाएगा पानी, ठप सीन करेगा, पानी का आवाज़ आएगा। लेकिन ऐसे नहीं होता है, आपका भोजन ऐसे खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है। इस तरह से आपका अंदर में बना हुआ है, टेक्सचुअल है, एकदम खुलता है, फ्लेक्सिबल है, खुलता है, बंद होता है, इस तरह से जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है। वल्व का मतलब किवाड़ होता है। आपको हार्ट में क्या होता है, चार चेम्बर होता है, 4 वल्व होता है, ठीक है। तो वल्व जब भी आपको ब्लड गलत दिशा में नहीं जाए, जब हृदय पंप करे तो वह सही दिशा में ब्लड वेसल जा रहा है, तो किवाड़ होता है, उस माध्यम से रुकता है, फिर खुलता है, रुकता है, फिर इस तरह से वह जाता है। तो वल्व खराब हो जाता है तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं, उसका इलाज होता है, दवाइयों से होने वाला दवाई से इलाज। अरोटा होता है, अरोटा का मतलब होता है महाधमनी। पल्मोनरी वेन होता है, पल्मोनरी मतलब फुसफुसिए शिरा होता है। अगला होता है किडनी का मतलब होता है वृक्क। किडनी 2 होता है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। यह रेट्रोपेरिटोनिकल ऑर्गन होता है, ठीक है। अगला होता है यूरेटर का मतलब होता है बोथ किडनी, बोथ यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर, तब यूरेथ्रा। यानी जब पेशाब जो होता है तो आपका यूरेटर्स में आता है, उसके बाद यूरिनरी ब्लडर होता है, उसका यूरेथ्रा। तो यूरेटर का मतलब होता है मूत्र प्रणाली, मूत्र का नली, पेशाब जब निकलने का, जाने का, आने का रास्ता हुआ, ठीक है। ब्लडर का मतलब मूत्राशय। जब भी आप जब भी आपका पेशाब जब करते हैं तो पेशाब कहाँ इकट्ठा रहता है, ब्लडर में इकट्ठा होता है, मूत्राशय में। मतलब सभी दोनों यूरेटर से इकट्ठा हो करके वहाँ उसका क्षमता होता है 500 ml से लेके 700 ml तक उसमें पेशाब इकट्ठा होने की क्षमता रहता है। यह डिपेंडेंट करता है कि आपका वेट कितना है, आपका ये कितना है। छोटा है तो कम भी होता है, 300 ml, 350 ml, 400 ml इकट्ठा आपको रहता है, लेकिन मैक्सिमम इकट्ठा आपको 500 ml से लेके 700 ml के समथिंग में रहता है। पेल्विक का मतलब होता है बस्ती गहर, ठीक है। रहा था यूट्रस का मतलब होता है गर्भाशय। यूरेथ्रा का मतलब होता है मूत्र मार्ग। आपका जो पेनिस होता है, पेनिस जो शिश्न कहा जाता है, उसके जो पहले वाला जो भाग होता है यह यूरेथ्रा होता है, ठीक है। एपिडर्मिस का मतलब होता है ऊपरी त्वचा का जो ऊपरी भाग होता है उसको एपिडर्मिस होता है, ठीक है। और डर्मिस होता है त्वचा के अंदर वाला जो भाग होता है, वह उसको कहा जाता है एपिडर्मिस। बॉडी टेम्परेचर यानी शरीर का तापमान, स्वेट मतलब पसीना, जो आपके हर शरीर में जो त्वचा होता है, तो त्वचा है जो हमारे बॉडी को कोई भी बाहरी चीज़ों से बचाता है, अंदर आने से रोकता है। तो इसमें स्वेट ग्लैंड्स होता है, तो पसीना का निकलने का ग्रंथि होता है। दोस्तों अगर स्वेट ग्लैंड्स पसीना वाला बंद हो जाता है तो वहाँ फुंसी हो जाएगी, बिना हो जाएगा, मुश्किल आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हाइजीन मेंटेन करें, पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी होता है। अगला होता है फंक्शन का मतलब क्या होता है, कार्य होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है श्वसन तंत्र। तो साथियों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।